12 मार्च 1993 मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस में था, कोई सड़क पर, तो कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरा शहर बदलने वाला है। दोपहर का समय, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक और धमाका, फिर एक और फिर पूरा मुंबई डर और अफरा तफरी में डूब गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड सीरियल ब्लास्ट अटैक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर मुंबई के कई बड़े स्थानों पर धमाके हुए। स्टॉक एक्सचेंज, भीड़ भाड़ वाले इलाके, महत्वपूर्ण इमारतें, हर जगह चीखें, धुआं और डर दिखाई दे रहा था। लोग अपने परिवार वालों को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ डर था। कोई अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, कोई अपने घर वालों को, और कई लोग कभी वापस घर नहीं लौट पाए। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरे देश में डर का माहौल बन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। जांच शुरू हुई, धीरे धीरे सच सामने आने लगा। यह हमला अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। हथियार, विस्फोटक और नेटवर्क, सब कुछ पहले से तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस पूरे अटैक के पीछे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का बड़ा हाथ था, और इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सामने आने लगा, दाऊद इब्राहिम। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था। स्मगलिंग, क्राइम और इलीगल नेटवर्क धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन चुके थे। लेकिन 1993 के ब्लास्ट्स ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लिए एक वार्निंग थी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितना डेंजरस हो सकता है। ब्लास्ट के बाद पूरा शहर शॉक में था। सड़कें खाली हो गई थी, हर तरफ पुलिस और इमरजेंसी टीम्स दिखाई दे रही थी। हॉस्पिटल्स में घायल लोगों की भीड़ थी। डॉक्टर्स लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई परिवार एक ही दिन में टूट गए। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन मुंबई रुका नहीं। डर के बावजूद लोग धीरे धीरे वापस काम पर लौटने लगे, क्योंकि यही मुंबई की पहचान है। इस घटना के बाद इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज और भी ज्यादा एक्टिव हो गईं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिस्टम और एंटी टेरर ऑपरेशंस सबको मजबूत किया गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स इंडिया के हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये उन हजारों लोगों की कहानी थी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब 12 मार्च आता है, कई लोग उस दिन को याद करते हैं। वो आवाजें, वो डर और वो अफरा तफरी। लेकिन इस ट्रेजेडी ने एक और चीज साबित की कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मुंबई कभी हार नहीं मानता। ये शहर गिरता है, लेकिन फिर खड़ा भी हो जाता है। और शायद यही वजह है कि मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक स्पिरिट कहा जाता है। 1993 के ब्लास्ट्स ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन एक चीज नहीं छीन पाए, मुंबई की हिम्मत। और आज भी वो दिन इंडिया के इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में गिना जाता है। ये थी कहानी 1993 मुंबई ब्लास्ट्स की। एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया था।